हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग के एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैं पर डे एक क्लास लेकर आ रहा हूं और आपको रीजनिंग के प्रति कोई भी समस्या है उसका समाधान हम इस मंच से आपके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने मिशन की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल और हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। ठीक है दोस्तों, तो आप मैं लगातार पढ़ रहे होंगे और लगातार आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक है सादृश्यता, जिसे हम एनालॉजी कह रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 3 आज हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस आपका 100% बना हुआ रहता है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल मिस ना करें और लास्ट तक देखें। और मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपने मिशन पर लगातार एक कदम तो कदम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, ये हमारी 3 बुक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली बुक्स है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है। ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। ओके, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से आपको ये ध्यान रखना जरूर, ये एक गाइड के रूप में किताब है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बुकलेट नंबर 2 ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ठीक है, और ये हैं गत वर्ष के पेपर सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल के। ये 35 प्लस पेपर सेट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एसएससी की पेपर सेट के अकॉर्डिंग मिलते हुए हैं। जैसा आपका एग्जाम में पेपर होगा वैसा का वैसा आपके यहाँ ये पेपर रखे हुए हैं। आप चाहे तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, हमारी क्लास से कर रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर से कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी बाहर बैठे हुए हैं, सभी के लिए ये पेपर सेट महत्वपूर्ण है। तो इस किताब को आज ही लेकर आप अपना एक पेपर रोज सेट निकालिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपका सिलेबस हमेशा आपके साथ धीरे धीरे कवर होता जाए और आप अपनी सफलता को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बुक्स नंबर 3 ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति रीजनिंग की बुक है। ठीक है, तो आप दोस्तों ये देखिए, जब आप रीजनिंग में अपनी रीजनिंग को बेहतरीन करना चाहते हो और अच्छे नंबर्स लाना चाहते हो, वे टिपिकल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चनों पर अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, तो वह आपके लिए बुक है तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की। आप इस बुक को लेके अपनी रीजनिंग और बेहतरीन करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों बुक्स हैं। इन तीनों बुक्सों को लेके एसएससी जीडी कांस्टेबल की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ये बुक्स आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको किसी भी बुक सेलर पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स सेंटर पर फ़ोन करके आप यहाँ से बुक्स डायरेक्ट मंगा सकते हो बाय कोरियर। चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, हमारा चैप्टर है सादृश्यता, जिसे हम एनालॉजी कहते हैं। उसका भाग नंबर हम 3 पढ़ेंगे आज। शब्द सादृश्यता के बारे में। ठीक है, यहाँ शब्द सादृश्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम बात कर रहे हैं शब्द की, यहाँ जो शब्द है वह
किसी भी विषय या क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसका अर्थ बौद्धिक या सामान्य ज्ञान के आधार पर देना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं। शब्द वह किसी भी विषय से या किसी भी क्षेत्र इत्यादि से जुड़ा हुआ हो सकता है और उसका अर्थ एक लॉजिकल रूप में या एक सामान्य ज्ञान के अध्ययन के रूप में आपको देना होगा। क्योंकि आप ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ आपको एक जैसे दे देता है कि राजस्थान, जयपुर और बिहार, और यहाँ आपसे पूछ लेता है। तो ये जो आपसे संबंध पूछ रहा है कि राजस्थान का संबंध क्या है, जयपुर से। राजस्थान का संबंध जयपुर से, तो ये क्या है, राजधानी है। क्या है ये, राजधानी। उसी यहाँ पे बिहार की राजधानी क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चंस कैसा है, एक तरीके से जीके का जैसा क्वेश्चंस है। जब अपने को राजस्थान की राजधानी आती है जयपुर, तो बिहार की क्या है, पटना, तो आप आंसर लगा देंगे। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो संबंध है, जो रिलेशन है, वह रिलेशन आपको यहाँ देखना है कि पहले पद का संबंध दूसरे पद से किस प्रकार है। ठीक है, पहले पद का संबंध दूसरे पद से किस प्रकार है, क्या अर्थ है, वे राजधानी के ऊपर है या किसी अध्ययन के ऊपर है या किसी खेल के ऊपर है, इत्यादि अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो वो हमें यहाँ खोजना पड़ता है। जैसे राजस्थान की क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्या है बेटा, जयपुर। तो उसी प्रकार बिहार की राजधानी पटना होगी। इस प्रकार से आप आंसर दे देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है इस सेंटेंस पर भी हो सकता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें, इन्हें शब्दों का रूप या शब्दों का तार्किक क्रम यहाँ या शब्दों का हम देखें तो सादृश्यता के रिलेशन में हम बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए कुछ हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं आपसे। ये कह रहा है सादृश्यता अध्याय में शब्दों के अंतर्गत किसी भी विषय से संबंधित शब्दों का अर्थ परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ देखिए। आपको यहाँ क्या दिया है, देश, यहाँ क्या है, राजधानी। ठीक है, अब आप जानते हो यूएसए, तो यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। यूके की राजधानी लंदन। ईरान की राजधानी तेहरान। मिस्र की राजधानी काहिरा। इटली रोम। तो आपको ये राजधानी आनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, देश की राजधानी याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देश की राजधानी याद होनी चाहिए। और वे
आप याद रखना, कुछ पड़ोसी देशों की राजधानी, कुछ हमारे विश्व के टॉप 10 देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी में 100% पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, जैसे व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान, जैसे मनुष्य कहाँ रहता है, घर में रहता है, तो इसी प्रकार हर जो प्राणी है, जीव जंतु है, उसके रहने के स्थान होते हैं, उनके नाम होते हैं। ठीक है, और अपने अपने वर्ग में अलग अलग नाम बताए गए हैं। जैसे आप देखेंगे मकड़ी, मकड़ी का रहने का स्थान क्या है, जाला। चिड़िया कहाँ रहता है, घोंसला। चिड़िया कहाँ रहता है, घोंसला बना के रहता है कि नहीं रहता, उसका स्थान है रहने का। एस्मिको, इग्लू। ठीक है, मधुमक्खी, मधुमक्खी छाता, जैसे मधुमक्खी कहते हैं ना, वो छाते में रहती है, सारी मधुमक्खियां छाते में बन के एक ग्रुप में। चूहे कहाँ रहते हैं, बिल में। बिच्छू कहाँ रहता है, मठ में। और सैनिक कहाँ रहते हैं, बैरिक में। गाय कहाँ रहती है, गौशाला में। शेर कहाँ रहता है, मांद में। तो ऐसे आपको याद होने चाहिए कि भाई शेर कहाँ रहेगा, मांद में। ठीक है, गाय कहाँ रहेगी, गौशाला में। ऐसे आपको याद होने चाहिए ये सारे। ठीक है, स्थान होते हैं जिन्हें रहने के लिए हम स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन शब्दों को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ, जैसे खेल, खेल का स्थान कौन सा है। ठीक है, आप देख रहे हो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। और टेनिस भी कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। मुक्केबाजी रिंग में, रेस ट्रैक में, एथलेटिक्स स्टेडियम में, हॉकी मैदान में, कुश्ती अखाड़े में, क्रिकेट पिच पर, और व्यायामशाला में
खेली जाती हैं, ये इनके स्थान हैं। दोस्तों ये हुबहू इसी बिहाफ पे आपको आपके एसएससी के जीडी के एग्ज़ाम में आपको 100% दिखाई देंगे। दोस्तों इस पॉइंट को आप 1% भी ना छोड़ें और ऐसी चीज़ों को लगातार याद रखें। ये चीज़ें आपके सामान्य ज्ञान के रूप में भी हो सकती हैं या आपकी बौद्धिक स्मृति के रूप में भी होती हैं, जो आपके व्यवहारिक ज्ञान पर भी आधारित हैं। ठीक है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ें। उपकरण और उनके मापने के कंडीशन। किस उपकरण से हम क्या मापते हैं? जैसे स्केल से क्या मापते हैं? लंबाई। स्केल से क्या नापते हैं? लंबाई। ओडोमीटर गति, जो आपके वाहनों में लगी हुई होता है, एक यंत्र होता है, उससे हम गति माप लेते हैं। एमीटर करंट, ठीक है, जो घरों में जो मीटर होता है वो एमीटर होता है, इससे करंट माप लिया जाता है। एनोमीटर हवा। सिस्मोग्राफ भूकंप, ठीक है, भूकंप आता है जब किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। तो ये उपकरण हैं और किस चीज को नापने के हैं ये, इसलिए ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको लिखिए, बार बार इनको पढ़िए और आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगे। नेक्स्ट, मात्रा और इकाई। कुछ मात्राएं होती हैं, उनका इकाई से संबंधित होता है। जैसे द्रव्यमान किलोग्राम, शक्ति वॉट, धारा एम्पियर, काम जूल, कोण रेडियस, दबाव पास्कल, बल न्यूटन। ठीक है, ये आपको 100% एसएससी जीडी में हुबहू दिखाई देगा। छाप लो दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ या ये कार्यकर्ता और ये उपकरण। कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है? जैसे मास्टर है, उसको पेन से संबंधित है। लेखक है, वो पेन से लिखता है। ऐसे लेखक का संबंध किससे है? पेन से। बाढ़ई का संबंध आरी से, ठीक है, जो खाती होता है आरी से काटता है ना, ऐसे। माली का हैरो से, हैरो जोतता है, काम करता है, जमीन को खाड़ता है। शेफ चाकू से, जो आप होटल में शेफ खाना बनाता है वो चाकू से अपना खाना काट के अपना सर्व करता है। मजदूर कुदाल, मजदूर जो होता है कुदाल से खोद के और वो अपना काम पूरा करता है, मजदूर का औजार है। मूर्तिकार छैनी, लोहार नढ़ाई। तो ये आप कह सकते हो ये इनके क्या हैं? उपकरण हैं या औजार हैं? क्या हैं भाई? औजार या उपकरण हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ऐसे के ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चनों को या तो बौद्धिक शक्ति के आधार पर या आप मनोवैज्ञानिक के आधार पर या आप सामान्य ज्ञान किसी भी रूप में इन्हें देख सकते हो। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे दोस्तों। अभी तक जो हमने सभी कंडीशनें पढ़ी वो एक विषय के रूप में हमने पढ़ी, या हमने एक बौद्धिक शक्ति या तर्क शक्ति ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी जो एक मनोवैज्ञानिक रूप में तैयार होती है। अब आपके जो एग्जाम में एसएससी जीडी के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखिए। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग्म का अभिव्यक्त है या शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। हिंदी शब्दों का अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन शब्दों के अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या कहता है ध्यान से पढ़िए। चावल, चावल का संबंध है कार्बोहाइड्रेट। तो चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, पहला ए ऑप्शन बैंगन सब्जी, बी ऑप्शन मांस चिकन, सी ऑप्शन पनीर प्रोटीन, डी ऑप्शन संतरा फल। तो यहाँ आंसर होगा पनीर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वैसे ही पनीर में
आपको प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, शब्दों का अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्दों में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे के संबंध नहीं किया जाना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, ये संबंध नहीं किया जाना चाहिए। कह रहा है झुंड पक्षी, झुंड पक्षी, तो झुंड पक्षी किस में रहते हैं? झुंड में। किस में रहते हैं भाई? पक्षी जो रहते हैं वो झुंड में रहते हैं। तो दल, तो दल में कौन रहेगा? वर्षा, ए ऑप्शन वर्षा, बी मधुमक्खी, सी पेड़, डी फूल। तो दल में कौन रहता है? मधुमक्खी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मधुमक्खी कहाँ रहती है बेटा? दल में रहती है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, और ये कह रहा है शब्दों का अर्थ पूर्ण हिंदी शब्द या शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। शब्दों में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ये कह रहा है नाटक, मंच। अब देखिए नाटक कहाँ होता है? मंच पर। अब नाटक का जो स्थान है वो है मंच। अब ये कह रहा है, पूछ क्या रहा है? सुनवाई। क्या पूछ रहा है भाई? सुनवाई। अब सुनवाई कहाँ होगी? तो पहला ऑप्शन ए पुलिस स्टेशन, बी जेल, सी प्लेटफॉर्म, डी अदालत। तो इसका आंसर है डी अदालत, क्योंकि जज के सामने सुनवाई की जाती है। किसके सामने सुनवाई की जाती है? जज के सामने सुनवाई की जाती है, इसीलिए इसका आंसर है तीसरे का डी ऑप्शन अदालत। नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4, उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की जोड़ी में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बार बार यही कंडीशन आ रही है, इसे आप एक बार पढ़ लिए, पहले पढ़ लिया, इस पर इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? गौरैया वृक्ष। अब गौरैया का जो स्थान है वो कहाँ है? गौरैया कहाँ रहता है? ठीक है, निवास स्थान क्या है? तो देखिए वृक्ष में गौरैया रहता है या गौरैया वृक्ष पर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका रिलेशन ए गाय समुद्र तट, बी मछली पानी, सी उल्लू रात, डी खरगोश रेत। तो यहाँ जब गौरैया वृक्ष पर रहता है तो उसी प्रकार मछली पानी में रहती है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी बिल्कुल आपका सही है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कुछ शब्दों के आपस में अर्थ बताए थे, कोई खेलने के आधार पर, कोई मापने के आधार पर, कोई उपकरण के आधार पर, कोई राजधानी के आधार पर। तो ऐसे ही यहाँ ये कंडीशन है कि भाई जो वृक्ष में गौरैया रहता है तो पानी में कौन रहती है? मछली रहती है। तो यहाँ बी ऑप्शन इस प्रकार आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। ठीक है, क्या पूछ रहा भाई? थर्मामीटर, तापमान। अब थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान। अब ये मापने वाला यंत्र है, ठीक है, तो मापने वाला यंत्र है आपके पास, तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। उसी प्रकार और कौन सा रिलेशन है? तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्लूकोमीटर माप, ओडोमीटर कार, ऑक्सीमीटर रक्त का ऑक्सीजन स्तर और पेडोमीटर हड्डी टूटना। तो ध्यान रखना इसका आंसर है ऑक्सीमीटर, रक्त का ऑक्सीजन स्तर मापना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल इसका सही है,
क्योंकि हम देखते हैं कि थर्मामीटर जो मापने का काम करता है वो तापमान का, तो ऑक्सीमीटर किसका करता है, रक्त का ऑक्सीजन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग्म में अभिव्यक्त हैं। ठीक है, और देखिए ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये बात लिखी है कि शब्द को तोड़े ना, स्वर और व्यंजनों पे विभाजित ना करें। क्या कह रहा है, बढ़ई, हथौड़ा। बढ़ई का जो औजार होता है वह क्या होता है बेटा, औजार, हथौड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ इसी बिहाफ पे कौन सा रिलेशन होगा, ए मछुआरा, जाल, बी कसाई, मांस, सी मिस्त्री, कार, डी नर्स, रोगी। तो यहाँ क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, मछुआरा जाल, ठीक है, उसका औजार है। जब मछुआरा किसी मछली को पकड़ने जाएगा तो वो किससे पकड़ेगा, जाल से पकड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, कोष्टक में वही बात लिख रही है बार बार, इसको हम ना पढ़ें। ठीक है, क्या कह रहा है, दूध, लीटर। दूध जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, लीटर में। तो चीनी किस में मापी जाएगी, ये आप ध्यान रखें। ए ऑप्शन हेक्टर, बी ऑप्शन किलोमीटर, सी ऑप्शन मीटर, डी ऑप्शन किलोग्राम। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, कोष्टक में वापस वही बात लिख रही है एज इट इज। आगे चलिए, ये कह रहा है हानि, लाभ। हानि का क्या है, लाभ। तो ध्यान दें ये विलोम शब्द हैं, तो विलोम शब्द आपको आने चाहिए दोस्तों। हानि का लाभ है तो व्यय का विलोम क्या होगा, ए ऑप्शन खर्चा, बी ऑप्शन कर, सी ऑप्शन आय, डी ऑप्शन कमाना। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, आय। क्या है, व्यय का विलोम होगा आय, व्यय का विलोम क्या होगा, आय होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कोष्टक में वापस वही भाषा लिखी हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है, पेन, इंक। तो पेंसिल के लिए क्या आएगा, तो पेंसिल के लिए क्या आएगा, ये ध्यान रखें। पेन का इंक है तो पेंसिल का क्या होगा, ए ऑप्शन लीड, बी ऑप्शन नोक, सी ऑप्शन लिखना, डी ऑप्शन रंग। तो इसका पेंसिल के लिए आएगा लीड। क्या आएगा, लीड। क्लियर है ना, ये 9 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस शब्द युग्म का चयन करें या कीजिए जिसका शब्दों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्वीकार करना, इनकार करना। स्वीकार करना, इनकार करना, ये जस्ट क्या है, दोनों आपस में विपरीत हैं, विपरीत शब्द हैं। ठीक है, ऐसा विपरीत शब्द कहाँ होगा, ए ऑप्शन पुस्तक, पेज, बी ऑप्शन नर्स, अस्पताल, सी ऑप्शन गलती, त्रुटि, डी ऑप्शन अलग, एक साथ। तो विपरीत होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, अलग, एक साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। ध्यान से देखिए, कोष्टक में वही बात लिख रही है बार बार। ठीक है, ये कह रहा है हॉकी स्टिक। हॉकी किससे खेली जाती है, स्टिक से खेली जाती है। ठीक है, तो हॉकी खेली जाती है किससे, स्टिक से। तो उसी प्रकार ध्यान रखना, ए शतरंज, कैमरा नहीं है, बी पोल क्यूब, सी कोर्ट बैडमिंटन, डी फील्ड क्रिकेट।
तो यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट, पुल क्यूब। ठीक है, ये खेला जाता है। आगे चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है किताब, लेखक, फिल्म, निर्देशक, कविता का आपसे पूछ रहा है। तो ये है ए ऑप्शन कवि, बी गायक, सी अभिनेता, डी नृत्यक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, कवि। कौन सा है? कविता के लिए क्या है? कवि। जैसे एक लेखक किताब लिखता है, एक निर्देशक फिल्म बनाता है, तो कवि क्या कविता बनाता है और बाँचता है, बोलता है, सुनाता है। ठीक है, तो यहाँ 12 का आंसर है ए ऑप्शन कवि, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द और चौथे शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। तो ध्यान से देखिए, पिच पर क्रिकेट खेली जाती है, कोर्ट पर बैडमिंटन खेला जाता है, तो रिंग में आप क्या खेलोगे, ये आपको आना चाहिए। मैंने अभी आपको हमारी शुरुआत की क्लास में ये पॉइंट बताए हैं। तो ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी हॉकी, डी रोवी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो रिंग में क्या खेली जाती है? मुक्केबाजी। दोस्तों ये एज इट इज इम्पोर्टेंट चीज़ है, हुबहू 100% आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छप जाएगा। आप इसे 1% भी ना छोड़ें ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो संबंध शब्दों के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो देखो ये कह रहा है रेगिस्तान, रेत। ठीक है, तो रेगिस्तान किससे बना है? रेत से बना है। तो रेगिस्तान का बनने का जरिया क्या है? रेत है। तो आप देखिए कौन सा ऐसा और मैच करता है। ए ऑप्शन समुद्र जल, बी ऑप्शन नदी जलयान, सी ऑप्शन कीचड़ वन, डी श्वसन वायु। तो यहाँ जो रेत से क्या बना? रेगिस्तान। तो जल से क्या बनेगा? समुद्र। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो समुद्र में क्या पाया जाता है? खूब सारा जल पाया जाता है। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? खूब सारी रेत पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर 14 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। देखिए दोस्तों, विराट कोहली क्रिकेट, तो ये क्या है? व्यक्तियों का खेल है, एक व्यक्ति की पहचान है, कौन व्यक्ति क्या खेलता है, क्या पढ़ता है, कौन व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है। तो विराट कोहली किससे? क्रिकेट से। साइना नेहवाल किससे है? बैडमिंटन से। तो ये कह रहा है विश्वनाथन आनंद किससे है भाई? तो हम सब जानते हैं वो है शतरंज से। कौन से है? शतरंज। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, शतरंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ और चौथे शब्द का तीसरे शब्द के साथ है। तो ध्यान रखिए, प्याला, काफ़ी, प्याले का संबंध किससे? काफ़ी से। गिलास का रस से, कटोरे का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जब भी कोई कॉफ़ी चाय पीते हो तो प्याले में पीते हो, कोई भी जूस या रस पीते हो तो गिलास में पीते हो। तो भाई कटोरे में क्या पिया जाएगा? ए चाकू, नहीं। बी सूप, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सूप पीते हैं। किसमें? कटोरे में। कटोरे में लेके हम क्या पीते हैं? सूप पीते हैं। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। और ये जो कोष्टक में भाषा लिखी गई है ये आप एक बार पढ़ चुके हैं, बार बार हमें इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या कर रहा है? गाय, बैल, तो चुईया। तो चुईया के लिए क्या आएगा?
ए बिल्ली, बी लोमड़ी, सी चूहा, डी कुत्ता। तो ये गाय के लिए बैल है, तो चूहा के लिए क्या आएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, चूहा आएगा। क्या आएगा बेटा? चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, ये कह रहा है एटीएम। एटीएम, एटीएम क्या है? बैंक। एम्बुलेंस, तो भाई एटीएम कहाँ पाया जाता है? बैंक में। तो एम्बुलेंस कहाँ पाई जाएगी? अस्पताल में। तो यहाँ आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिस प्रकार साहित्य का संबंध कविता से है उसी प्रकार पेंटिंग का संबंध किससे है? तो देखना आप ध्यान से कि साहित्य का संबंध किससे है? कविता से। तो पेंटिंग का संबंध किससे होगा? चित्र से होगा। किससे होगा? चित्र। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी चित्र इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द का वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्द के जोड़े द्वारा साझा किए गए हैं। हस्तलेखन, ग्राफोलॉजी, हस्तलेखन, ग्राफोलॉजी। तो ये क्या है? हस्तलेखन का क्या करते हैं भाई? अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, क्या करते हैं? अध्ययन। तो ऐसा ही आगे क्या है? ए पदार्थ भौतिकी, बी भूकंप प्रोमोलॉजी, सी मिट्टी अनर्थोलॉजी, डी जीवाश्म पेडोलॉजी। तो यहाँ जो आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, पदार्थ भौतिकी में अध्ययन किया जाता है। पदार्थ का अध्ययन कहाँ किया जाता है? भौतिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्द के जोड़े द्वारा साझा किए गए हैं। राजघाट, महात्मा गांधी। राजघाट, महात्मा गांधी। तो राजघाट जो स्थल है, ठीक है, क्या है? स्थल है। वो किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए है। ठीक है, उसी प्रकार ए शांतिवन राजीव गांधी, बी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, सी शक्ति स्थल संजय गांधी, डी वीर भूमि इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? ये इसका स्थल है। और ये स्थल कौन से हैं? जहां इनकी हमें समाधि बनाई है। ठीक है, यहाँ ये इनके जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो इनको हमें यहाँ जलाया गया था। ठीक है, इस तरीके से इनके स्थल, इनको कहते हैं शमशान स्थल कहते हैं। ठीक है, ये हम इनको कहा जाता है राजघाट, महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब कुछ हम और बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। सादृश्यता के अंदर हमने देखे एक पॉइंट, सबसे पहले हमने देखा अक्षर सादृश्यता, दूसरा देखा हमने संख्या सादृश्यता। हम इन दोनों को मिला के एक और पॉइंट तैयार हो रहा है, अक्षर और संख्या सादृश्यता। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। अक्षर और संख्या सादृश्यता क्या होती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए। यहाँ आपके लिए अक्षर और ठीक है संख्या सादृश्यता से जुड़े प्रश्न आपको कैसे आएंगे, एक बार देखिए। जैसे मैंने लिखा ए अनुपात 26 समानुपात के अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क, और ये ऑप्शन है ए बी सी डी 13 16
15, 17। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि ये जो अक्षर है ये अक्षर है और ये क्या है, संख्या। तो अक्षर को संख्या से रिलेट करना है, तो ये है अक्षर संख्या सादृश्यता। तो A26 क्यों हो सकता है, क्योंकि A का अपोजिट क्या होता है, Z, और इनका क्रम हम लिखें तो A का 1 होता है और Z का कितना होता है, 26। तो इसीलिए A तो अक्षर ले लिया और क्रम कौन सा ले लिया, 26। ऐसे ये आया तो K का अपोजिट क्या होगा, P, और K का क्रमांक 11 है और P का 16। यहाँ से दो अक्षर ले लेंगे और यहाँ से क्रम ले लेंगे 16, KP है ना, तो K 16। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, C ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, C बिल्कुल इसका सही है। इसे कहते हैं अक्षर संख्या सादृश्यता। और देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ ABC अनुपात, ABC अनुपात 6 समानुपात DE अनुपात, ये क्वेश्चन मार्क, 1 B C और D। यहाँ ऑप्शन है 9 10 11 8। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये अक्षर हैं ABC और ये कितनी है संख्या, 6। DC यहाँ आपको संख्या लानी है। तो देखिए एक क्रमांक, B का 2, C का 3, ये आपस में जोड़ लिए तो 1 और 2 3 और 3 6। तो यहाँ कितना लिख दिया, ये 6 लिख दिया। ऐसे ही हम यहाँ देखें D का क्रमांक 4, E का क्रमांक 5, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9। तो A ऑप्शन इज करेक्ट। इसे कहते हैं अक्षर और संख्या सादृश्यता। ये वही क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज हुबहू इसी पैटर्न पर SSC GD के अंदर आपको छपेंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो देखिए H18 J अनुपात J 22 L समानुपात P 34 R अनुपात ये। तो ध्यान से देखिए बेटा, इन पे क्रमांक डालिए। ये 8 H का क्रमांक, J का क्रमांक 10। तो देखिए 8 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 18 हो गया। ये J का क्रमांक 10, L का 12, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 22। तो इनका जोड़ जो है बीच में लिखा हुआ है। P का क्रमांक 16, R का 18, जब हम 16 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो आप ये ध्यान रखें, देखिए J के बाद J आ गया तो R के बाद हम क्या ले आए, R ही लेके आ जाएं। ठीक है, अब R कहाँ है, R ये रहा, RT RS TS। ठीक है, तो हमें ये जोड़ने हैं। ये कितना है, 18 और 20, 18 और 20 कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 38, बिल्कुल करेक्ट। और ये हमारा ए आंसर बिल्कुल क्या हो गया, सही। यहाँ 38 और ये T, R का हो गया 18, T का हो गया 20, 20 और 18 कितने हो जाएंगे जुड़ के, 38। तो इसलिए ए आंसर बिल्कुल इसका सही है। इस पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो SSC GD में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कह रहा है ABC 2 अनुपात ZYX 7 समानुपात PQR 21 अनुपात KJI 26 और अपने से पूछ रहा है समानुपात MNO 11। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये A का अपोजिट होता है, A का अर्धांश कह सकते हो इसको या अपोजिट कह सकते हो, Z, B का Y, इसको आप विपरीत कह सकते हो या अर्धांश कह सकते हो, C का X, ये अर्धांश या अपोजिट कह सकते हैं। और 2 से 7 गए तो कितना जोड़ा, 5, 2 + 5 7 होते हैं। देखिए P का K, Q का J, R का I, ये क्या हो गए
अपोजिट हो गए। और देखिए 21 से 26 गए तो कितना जोड़ा 5, 21 प्लस 5 26। तो यहाँ हम अपोजिट करें तो m का क्या होगा अपोजिट n, n का क्या होगा m, o का क्या होगा l। और जैसे ही हम इस 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 16। तो ये हमारा आंसर बन गया n m l 16। ये है n m l 16, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए बेटा, ए 1 ई 3 समानानुपात m 7 q 9 समानानुपात s 5 अनुपात ये पूछ रहा है। तो देखिए जहाँ पे ये 1 नंबर है ए का और ई का कितना है 5। तो यहाँ कितना जोड़ा बेटा प्लस 4 और 1 से 3 गए कितना जोड़ा, यहाँ हम देखें तो 2। ऐसे ये 13 और ये 17। तो हमने कितना जोड़ा यहाँ पे प्लस 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ये 7 से 9 गए कितना जोड़ा प्लस 2, यहाँ 2, यहाँ 2। अब ये 19 है, 19 में जैसे ही हम 4 जोड़ेंगे तो 19 और 4 कितने हो जाएंगे 23 W। और ये है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो हमारा आंसर बना W7। कितना बना W7। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% दोस्तों मैं स्टार बना रहा हूं कि आपको एसएससी जीडी में दिखाई देंगे। तो आप इनको मिस ना करें, 1% भी ऐसे के ऐसे ये क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षरीय समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षरीय समूह पहले अक्षरीय समूह से, चौथा अक्षरीय समूह तीसरे अक्षरीय समूह से संबंधित है। ये कह रहा है भाई ये जो संबंध है इससे दूसरा, इससे तीसरा आपको पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, W X Y 72 Z A B 29। तो ध्यान से देखें यहाँ से, ये है 23 24 25, ठीक है, ये है 26 1 2। अब देखिए 26 प्लस 1 27 और 2 29, इन सब का क्या आ रहा है, ये 29 जोड़ आ रहा है। ऐसे ही 23 प्लस 24 प्लस 25, सब हम इन सबको जोड़ें तो कितना जोड़ हो जाएगा इनका 72। तो ये इनका क्या है जोड़ है, ये इनका भी क्या है जोड़ है। तो आप देखिए सी डी ई कितना है 12 3 4 5, जैसे हम जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 5 12, तो ये जोड़ आ गया। अनुपात एफ जी एच 21 6 7 8, जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13 और 8 21, ये आ गया। ये देखिए 9 प्लस 10 प्लस 11, तो हम जोड़ेंगे ये कितना हो गया 30। तो ऐसे ही हमें पोजीशन आगे दिखाई देनी चाहिए। लेकिन आप देखिए अक्षरों की बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ये क्या है y और ये क्या है z, यहाँ से यहाँ आपने प्लस 1 कर दिया, ये क्या है e, ये क्या है f, आप क्या कर दोगे प्लस 1 कर दोगे। तो ये k और k से आगे 1 जाओगे प्लस करके तो क्या आएगा l, जैसे k में प्लस 1 करेंगे तो l l m n, तो इसका क्या जोड़ होगा 12 13 और 14, ठीक है। जब इसको हम जोड़ें तो ये देखिए 12 प्लस 13 प्लस 14, तो दे 12 और 13 हो गए 25, 25 और 14 जैसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 और 5 9 और 2 1 3 39, इसका जोड़ हुआ 39। तो LMN 39, LMN 39, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ये हमने इन तीनों किताबों के बारे में आपको बता दिया है। आप इन तीनों किताबों को देख लीजिए, ऐसे जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, वैसे ही आपको हमारी इस गाइड के अंदर
प्रैक्टिस सेट के अंदर और रीजनिंग की बुक्स के अंदर आपको मिलेंगे। और यदि क्वेश्चंस अगर हमारे आउट ऑफ सिलेबस आता है या मॉडरेट या टिपिकल आते हैं तो हमारी इस रीजनिंग की बुक्स में उस चैप्टर एनालॉजी के अंदर आपको हुबहू इस तरीके के क्वेश्चंस और मिलेंगे। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन बुक्सों को लेके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।